Hello everyone. Today I am going to solve. Hello everybody. Today in this lecture video, I am going to solve the remaining questions of the exercise 14.2, in which up to the question number 10 we have discussed. Now I am starting from the question number 11th, which is based on the 3-dimension geometry from our class 12th RBSc syllabus. The question number 11th क्या है? Find the Cartesian equation of a line which is passing through a point -2, 4, -5 and is parallel to a line. देखो पहले तो हमें ये दे रखा the given line or the required line is passing through a certain point. Line is passing through the point. जिस पॉइंट से पास हो उसको ए कंसिडर करें या 2, 4, -5. तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको अपन ओ ए से डिनोट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए और -2i + 4j - 5k. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई. ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. अब देन लाइन इज पासिंग, सॉरी, दिस लाइन इज पैरेलल टू द लाइन. ये जो लाइन है वो दूसरी एक लाइन के पैरेलल है, जो कि है x + 3/3 इज इक्वल्स टू y - 4/5 इज इक्वल्स टू z + 8/6. क्लियर है बात यहाँ तक? और हमें जो भी लाइन है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. देखो ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया x - x1/a इज इक्वल्स टू y - y1/b इज इक्वल्स टू z - z1/c. ठीक है, इन दोनों में अभी कोई डिफरेंस नहीं है. तो a b c की वैल्यूज़ हमें पता चल गई, x1 y1 z1 की वैल्यूज़ हमें पता चल गई. तो ये x1 y1 z1 पर्टिकुलरली क्या होंगे? -3, 4 एंड -8. ये वैल्यू होगी किसकी? x1 y1 z1 की. बट दीज कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट है वो उस पॉइंट के हैं जहाँ से ये वाली लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन. लेकिन हमें तो इस लाइन की इक्वेशन से ये है. ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? तो इसका मतलब ये जो लाइन है, मान लो कि ये ऐसे पास हो रही है इस पॉइंट से, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3, 4, -8 इस पॉइंट से. और ये लाइन इनके पैरेलल होगी इस वेक्टर के. मान लो इस वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर मैं बी वेक्टर से डिनोट करते हैं इसको. तो 3i + 5j + 6k. ठीक है, यहाँ तक बात? तो ये इसके पैरेलल है और हमें एक लाइन की इक्वेशन चाहिए. ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. और ये लाइन किससे पास हो रही है? -2, 4, -5 इससे पास हो रही है. ठीक है, तो हम यदि इसको हटाएं तो ये लाइन म्यूचुअली अपन कहें तो ये लाइन भी तो इस वेक्टर के पैरेलल होगी. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यदि ये लाइन इसके लिए इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के लिए भी वेक्टर बी की वैल्यू यही रहेगी जो इस लाइन की है, इस वाली लाइन की. बात समझ में आ रही है या नहीं? फिर तो कहने का मीनिंग ये निकला कि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, जो कि हमें रिक्वायर्ड लाइन है उस लाइन के. तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस वेक्टर के क्या होगी? पैरेलल होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा द गिवन और द रिक्वायर्ड लाइन. तो यहाँ से मैं मेंशन कर सकता हूँ वेक्टर p इज इक्वल्स टू 3i + 5j + 6k. क्लियर है बात यहाँ तक? तो अपन बोल सकते हैं हियर, सो द रिक्वायर्ड लाइन also parallel
टू द वेक्टर बी। ठीक है यहाँ तक। अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। देन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला आप मेंशन कर लेना। मैं डायरेक्ट वैल्यू x माइनस x1 जो कि ये होगा, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन ए बी सी यहाँ से मिलेगा 3 5 6 3 y माइनस y1 जो कि 4 है अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 जो कि माइनस 5 है, तो प्लस 5 अपॉन 6। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होगी जो हमें लाइन की रिक्वायरमेंट थी। ओके स्टूडेंट, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। स्टेटमेंट क्या रहेगा 12th क्वेश्चन का? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, जो कि हमारे पास x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। ये हमें कार्टेशियन फॉर्मेट दे रखा है किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन का। अब हमें क्या इसकी वेक्टर फॉर्मेशन लिखना है। वेक्टर फॉर्मेट हमें पता है कि होता है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। ये कब? जब लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। अब लाइन यदि 2 पॉइंट से पास हो रही हो, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देन द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ लाइन विल बी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं दे रखी, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी। तो लाइन डेफिनेटली यहाँ से क्लियर हो रहा है डायरेक्ट, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 4 एंड 6 and parallel to the vector 3i plus 7j plus 2k. This line is passing through a point A 5 minus 4 and 6 and parallel to वेक्टर बी जिसको 3i प्लस 7j प्लस 2k से कंसिडर कर सकते हैं अपन। अब इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ जो जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते रहेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि ओ ए वेक्टर होगा, इसको अपन ए से डिनोट कर सकते हैं, जो कि होगा 5i माइनस 4j प्लस 6k। देन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन होगी क्या? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। आर वेक्टर अपन आर से रख लेते हैं। ए वेक्टर का मीनिंग हुआ ये वाला जहाँ से पास हो रही है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर आपका ये रहा 3i प्लस 7j प्लस 2k। और वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन ऑल्सो। 5i कॉमन ले लो यहाँ से प्लस 3 लैम्डा देन i प्लस माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा j प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा के। और ये आपका फॉर्मेट हुआ वेक्टर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने दोनों सोल्यूशन हुए। आप जो भी सोल्यूशन को अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें। नाउ द नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू पॉइंट 5, -2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ये दे रखा है लाइन इज पासिंग थ्रू
ओरिजिन। तो ओरिजिन का अपन बात करें इसके पोजीशन वेक्टर की, तो उसको ए वेक्टर डिनोट कर सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। बात समझ में आई। और जो जिस एक वेक्टर है जो 5,-2,3 से पास हो रहा है, तो इसके पैरेलल है ये लाइन। अब इसके पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। दिस लाइन is parallel to a vector b, जो कि अपन कर सकते हैं 5i-2j प्लस 3k। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम इसको पोजीशन वेक्टर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसमें ये पैरेलल नहीं दे रखा। लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 5,-2,3, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर बात यहाँ तक। और हमें इसकी वेक्टर फॉर्म भी कैलकुलेट करनी है और कार्टेशियन फॉर्म भी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ, बी बोल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ए से डिनोट कर लेते हैं वेक्टर ए, जो कि क्या होगा 0 होगा डेफिनेटली। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 ही होता है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको ओ बी से डिनोट करते हैं, और जो कि वेक्टर बी होगा, और ये होगा 5i-2j प्लस 3k। ठीक है बात यहाँ तक। अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये हुआ अपना ओरिजिन के लिए कहें तो x1 y1 z1, और बी ये x2 y2 एंड z2। अपन पहले इसकी कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर फॉर्म जो होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए, एंड आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 प्लस लैम्डा, बी वेक्टर इज 5i-2j प्लस 3k माइनस 0, और वी कैन से दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा i माइनस 2 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब हमें कैलकुलेट करना है कार्टेशियन फॉर्म। फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये फॉर्मूला रहा इसका कार्टेशियन इक्वेशन का। अब सभी वैल्यूज प्लॉट करनी है। x1 y1 z1 ऑल आर इक्वल्स टू 0, x माइनस 0 अपॉन x2 क्या है 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू y माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0, z माइनस 0 एंड 3 माइनस 0। फाइनली ये तो आया x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। और अपन बोल सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Find the equation of a line in vector and the Cartesian form. The line is passing through 2 points. The line is passing through A, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -2 -5, -2 -5, and second is B, whose coordinates are 3, -2, 6। क्लियर। ये हमें सिस्टम दे रखा है। अब इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करें, इफ ए लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देन वेक्टर, पहले तो हम इनकी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
ऑफ ए इज इक्वल्स टू ओ ए से डिनोट कर सकते हैं, जो कि होगा ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j माइनस 5k। क्लियर। सेकेंड, पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये दोनों के क्या हो गए पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्मेट एंड इन द कार्टेशियन फॉर्मेशन। द वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन जो कि होगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए। आर वेक्टर विल बी एज इट इज, a vector is this one 3i minus 2j minus 5k plus lambda, b vector is 3i minus 2j plus 6k, या फिर ये ब्रैकेट हटा लेता हूँ, माइनस माइनस से इसको इनटू करेंगे तो माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। then r vector is equals to 3i minus 2j minus 5k plus lambda 3 minus 3 ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये आया 11k। सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस माइनस 5 प्लस 11 लैम्डा। ये अपनी हो गई वेक्टर फॉर्मेशन। अब हमें कैलकुलेट करना कार्टेशियन फॉर्मेशन। देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो फॉर्मूला अपने पास रहेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, x माइनस x1 3 अपॉन x2 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 तो प्लस 2 अपॉन माइनस 2 एंड प्लस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 प्लस 5 और ये होगा 6 प्लस 5। सिंबल चेंज हो जाएगा इसका and the result will be x minus 3 upon 0 is equals to y plus 2 upon 0 is equals to z plus 5 upon 11, and this is the Cartesian equation of the required line. All questions one by one of this exercise we have completed, and in the next video we will start a new exercise. I hope so you understood both of the all 4 questions as I taught in the today's video. So please pause this and note it down.